हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डीएल हैरी एंड वेलकम टू अवर वीडियो। हमने स्टार्ट की हुई एक बुक सीरीज़ जिसका नाम है न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर बाय स्टीव एंड होली बर्न्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इसका 11th चैप्टर, जो कि इसके थर्ड पार्ट मैथोडोलॉजी का एक हिस्सा था। हमने अभी तक इसमें साइकोलॉजी और रिस्क पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। अब हम मैथोडोलॉजी के 12th चैप्टर पर चलते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत होती है न्यू ट्रेडर होप फ्रॉम सिस्टम टू सिस्टम द मोमेंट दे सफ़र अ लॉस। नए ट्रेडर जो होते हैं वो जब भी उनको कोई लॉस होता है तो वो अपना सिस्टम बदलते रहते हैं, एक ही सिस्टम पर टिके नहीं रहते। जबकि रिच ट्रेडर स्टिक विद अ विनिंग सिस्टम इवन व्हेन इट्स लूजिंग। लेकिन रिच ट्रेडर एक ही विनिंग सिस्टम के साथ स्टिक रहते हैं, वो वहीं पर फोकस करते हैं अगर वो लूज़ भी कर रहा हो तो, क्योंकि वहाँ पर उनका लॉस डिसाइड होता है। यहाँ पर अब आगे आते हैं रिच ट्रेडर टेलिंग अबाउट हिज ट्रेडिंग। अब यहाँ पर न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर के पास जाते हैं और वहाँ उनसे उनके लेसन्स पूछते हैं, उनकी ट्रेडिंग पूछते हैं कि वो कैसे करते हैं। रिच ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग उन्हें एक्सप्लेन करते हैं। तो क्या क्या बताते हैं वो यहाँ पर हमने शॉर्ट में दिया है। लेस अग्रेसिव अप्रोच, वो अपनी अप्रोच को लेस अग्रेसिव रखते हैं। मीन्स अगर मार्केट में अग्रेसिव मूव आ रहा है तो ही वो एक अच्छी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे, अदरवाइज़ वो अपनी क्वांटिटी को कम रखेंगे और ज़्यादा आपाधापी में आकर ट्रेडिंग नहीं करेंगे या एंट्री नहीं लेंगे। वो इजी रहते हैं ट्रेडिंग के साथ। यूटिलाइज अ ट्रेंड ट्रेडिंग सिस्टम, वो एक ऐसा ट्रेडिंग सिस्टम प्रेफर करते हैं जो कि ट्रेंड को फॉलो करता हो, ताकि ट्रेंड में उनको जो भी अपसाइड या डाउनसाइड का मूवमेंट है वो पूरा का पूरा मिले। सिस्टम दैट फिट्स इन हिज पर्सनैलिटी एंड टेम्परामेंट। अब आप हो सकता है कि कोई सिस्टम आपकी पर्सनैलिटी को सूट करता हो, आपके टेम्परामेंट को सूट करता हो, आपको वही सिस्टम लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आप 15 मिनट कैंडल का यूज़ करते हो सकता है आप 5 मिनट टाइम फ्रेम का यूज़ करते हो सकता है आप किसी इंडिकेटर को यूज़ कर रहे हो सकता है आप ऑप्शन बाइंग करते हो सकता है आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो। तो आपको सिर्फ उसी सिस्टम को फॉलो करना है जो आपकी पर्सनैलिटी और टेम्परामेंट को सूट करता हो। अ सिंपल सिस्टम टू मेक प्रॉफिट्स, अपने सिस्टम को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। मीन्स आपको ऐसा नहीं है कि आप 5-6 इंडिकेटर एक ही सिस्टम पर अप्लाई करके फिर ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बिल्कुल सिंपल रखना है। हो सकता है आप 2 इंडिकेटर्स लगा रहे हैं, 2 इंडिकेटर बहुत होते हैं, या प्राइस एक्शन को फॉलो करें तो आपको इंडिकेटर्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो उस तरीके से आप प्रॉफिट बनाएं। मीन्स आपका सिस्टम बहुत ज़्यादा सिंपल होना चाहिए। लिसन एंड अवेयर ऑफ द इमोशंस एज वेल, आपको अपने इमोशंस के लिए अवेयर रहना है और उनको सुनना भी है कि आपके इमोशंस क्या कह रहे हैं। सुनना इन द सेंस ताकि आप उनके लिए अवेयर हो सके। अगर वो सही है तो आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं, अगर वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है तो आप उन्हें इग्नोर भी कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ टू मेजर द सक्सेस ऑफ सिस्टम। अब यहाँ पे आपको अपने सिस्टम को देखना है कि वो किस तरीके से सक्सेसफुल हो सकता है, आप कैसे मेजर करेंगे। सबसे पहले है द विनिंग परसेंटेज, विंस डिवाइडेड बाय टोटल ट्रेड्स। आपको ये देखना है कि आपके सिस्टम की विनिंग परसेंटेज कितनी है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले एटलीस्ट 100 ट्रेड्स लेने होंगे ताकि आप उसका परसेंटेज देख पाए। और आपको ये देखना है कि आप कितनी बार उसमें विन रहे हैं, आपने कितनी बार उसमें प्रॉफिट कमाया है जब जब आपने उस सिस्टम को फॉलो किया है। इससे आपको पता लग जाएगा कि उसकी एक्यूरेसी कितनी है, आप कितना बार उसमें जीत सकते हैं। पे ऑफ रेशो, प्रॉफिट वर्सेस लॉसेस, आपको ये देखना है कि जब भी वो सिस्टम बना है उसने आपको कितना प्रॉफिट दिया है या कितना लॉस दिया है। इससे आपको उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशो पता लग जाएगा। योर लार्जेस्ट विनिंग ट्रेड, आपको देखना है कि आपकी लार्जेस्ट विनिंग ट्रेड उस सिस्टम पे कौन सी रही। योर लार्जेस्ट लूजिंग ट्रेड, उसमें लूजिंग ट्रेड कौन सी रही जो कि सबसे बड़ी थी। एवरेज विनिंग ट्रेड, आपको एवरेज देखना है, सारी जो भी आपकी विनिंग रही है उनका एवरेज निकाल लीजिए। एवरेज लूजिंग ट्रेड, ट्रेड जो भी लूजिंग रही है आपकी ट्रेड्स उनका एवरेज निकाल लीजिए। लार्जेस्ट परसेंटेज ड्रॉ डाउन, अब ये देखिए कि सबसे बड़ा जो आपका ड्रॉ डाउन था, मीन्स सबसे बड़ा जो लॉस था उसका परसेंटेज कितना है। द मोस्ट मनी यू हैव लॉस्ट इन अ रो डिवाइडेड बाय योर स्टार्टिंग कैपिटल बिफोर द ड्रॉ डाउन। लगातार जो लॉसेज हुए हैं उनको आपको परसेंटेज देखना है ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि अगर ये सिस्टम लगातार लॉसेस दे रहा है तो आप कितना लॉस उसमें ले सकते हैं। एवरेज परसेंटेज ड्रॉ डाउन, अब आपको उसका एवरेज करना है। पहले आपको लार्जेस्ट निकालना है, फिर आपको एवरेज निकालना है। व्हाट इज़ द एवरेज मनी लॉस ड्यूरिंग योर लूजिंग स्ट्रीक्स डिवाइडेड बाय योर अकाउंट बिफोर ईच लॉस देन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल लॉसेज। अब यहाँ पर उसका प्रोसेस है कि आप उसको कैसे निकालेंगे। लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्ट्रेट लॉसेज, आपको ये देखना है कि स्ट्रेट लॉसेस कितनी बार हुए हैं। लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्ट्रेट विंस कितनी बार हुए हैं।
टोटल परसेंटेज प्रॉफिट फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड्स। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि जब आप उसको अलग अलग टाइम फ्रेम में करते हैं तब आपको कितना टोटल प्रॉफिट होता है। अब यहाँ पे रिच ट्रेडर की टिप आती है। पूरे लेसन में रिच ट्रेडर ने बताया है कि कैसे आप एक विनिंग सिस्टम को बना सकते हैं। तो यहाँ पर वो उसमें लास्ट में अपनी टिप ऐड करते हैं। हियर इज़ माय पर्सनल ट्रेडिंग मैथडोलॉजी। यहाँ पर उन्होंने अपनी पर्सनल ट्रेडिंग मैथडोलॉजी बताई है। आई लाइक ट्रेडिंग सिस्टम विद लिमिटेड स्क्रीन टाइम। आई प्रेफर टू मेक ट्रेडिंग डिसीजंस इन द फर्स्ट एंड लास्ट आवर ऑफ द ट्रेडिंग डे एंड नॉट वेस्ट टाइम ग्लूड टू द स्क्रीन। वो स्क्रीन टाइम ज़्यादा नहीं देते हैं। उनको अच्छा लगता है कि ट्रेडिंग सिस्टम ऐसा हो जिसमें आपको लिमिटेड टाइम देना पड़े। मीन्स वो इंट्राडे को प्रेफर नहीं करते। अगर उन्हें इंट्राडे करना है तो वो फर्स्ट और लास्ट आवर में ही ट्रेडिंग डिसीजंस लेना चाहेंगे। मीन्स उन्हें ट्रेंड अच्छा लगता है, ना कि कंसोलिडेशन। उन्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना जस्ट स्क्रीन के सामने बने रहकर। आई प्रेफर यूजिंग अ सिस्टम विद एंड ऑफ डे सिग्नल्स फॉर एंट्रीज इंस्टेड ऑफ डे ट्रेडिंग। अब वो डे ट्रेडिंग को प्रेफर नहीं कर रहे हो और वो चाहते हैं कि डे जब एंड होने वाला हो, मीन्स जब मार्केट ऑफ होने वाली हो, तब उन्हें कोई एंट्री सिग्नल मिले ताकि वो नेक्स्ट डे के लिए कैरी कर सकें। ऑफन द बेस्ट एग्जिट्स टू लॉक इन प्रॉफिट्स आर एट द ओपन। तो यहाँ पे वो BTST या STBT की बात कर रहे हैं, जिनको हमने पहले बता दिया है कि आप आज खरीदते और कल बेचते हैं, या आज आप बेच रहे हैं और कल खरीद रहे हैं, ताकि नेक्स्ट डे का जो गैप अप या गैप डाउन है वो आपको एक प्रॉफिट के रूप में मिल सके। दैट फ्रीज अप अबाउट 30 आवर्स अ वीक फॉर बैक टेस्ट, चार्ट स्टडीज़, रीडिंग एंड एन्जॉइंग लाइफ। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपके पास टाइम मिल जाएगा आपको काफ़ी घंटे, क्योंकि आप मार्केट को नहीं देख रहे हो लगातार, तो आप बैक टेस्ट कर सकते हो, चार्ट देख सकते हो, आप कोई बुक रीड कर सकते हो या अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हो। आई लाइक सिस्टम्स दैट ट्रेड अबव द लेवल ऑफ रैंडम प्राइस नॉइसेस एंड लुक एट द बिगर पिक्चर एंड लॉन्ग टर्म ट्रेंड। अब यहाँ पर वो रैंडम किसी भी नॉइस के लिए नहीं जाते हैं, वो एक बिगर पिक्चर में देखते हैं, एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखते हैं। उसके लिए आप मंथली या वीकली चार्ट को देख सकते हैं टाइम फ्रेम में, तो वहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा, तो उस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। आई प्रेफर टू ट्रेड प्राइस एक्शन रेदर दैन अटेम्प्टिंग टू मेक सेंस आउट ऑफ द फाइनेंशियल हेडलाइंस और द ओपिनियंस ऑफ अदर्स। यहाँ पर वो सिर्फ प्राइस एक्शन को ट्रेड करना पसंद करते हैं, ना कि किसी भी न्यूज़ को जो कि फाइनेंशियल हेडलाइन है या किसी के दूसरे के ओपिनियंस को। तो आप प्राइस एक्शन को ज़्यादा फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वंस आर आई प्रेफर सिंप्लिसिटी ओवर कॉम्प्लेक्सिटी। उन्हें सिस्टम सिंपल पसंद है, ना कि कॉम्प्लेक्स, क्योंकि उसमें आप खुद उलझ जाएंगे। आई हैव बीन प्रॉफिटेबल ओवर द ईयर्स यूजिंग ओनली मूविंग एवरेजेस, RSI और प्राइस एक्शन टू कैप्चर ट्रेंड्स। यहाँ पर इन्होंने इंडिकेटर्स भी आपको बता दिए जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। दैट इज़ मूविंग एवरेज, क्योंकि वो आपको ट्रेंड बताता है मार्केट का, एंड RSI जो कि आपको मार्केट का मोमेंटम बताता है। सो प्राइस एक्शन आप उसके साथ कंपेयर करके स्टडी कर सकते हैं। आई लाइक टू लिमिट रिस्क एक्सपोजर विद ओनली 10 to 20% पोजिशन साइजेज इन मोस्ट स्टॉक्स एंड लेवरेज ट्रेडिंग व्हीकल्स एट वन टाइम टू लिमिट रिस्क ऑफ लार्ज ड्रॉडाउन्स। यहाँ पर वो अपने रिस्क एक्सपोजर को लिमिट करते हैं, जो कि 10 to 20% रहता है पोजीशन साइज़ के अकॉर्डिंग मोस्टली स्टॉक्स में, और एक बड़े ड्रॉडाउन को वो इससे रोकना चाहते हैं। आई विल टेक अ बिगर पोजीशन इन अ डाइवर्सिफाइड इंडेक्स। अब वो डाइवर्सिफाई करेंगे इंडेक्स में ताकि वो एक बिगर पोजीशन ले सके, अदरवाइज वो ऐसा नहीं करेंगे। माई फेवरेट सिग्नल्स आर ओवरसोल्ड प्राइसेस लेवल्स एक्सटेंडेड फार फ्रॉम द 10-day EMA and or near the 30 RSI for reversion to the mean trades. I like breakouts of price bases to all-time highs and a moving average crossover system with the 10-day crossing over the 50-day moving average as powerful ट्रेंड ट्रेड्स। अब यहाँ पर आप देखिए कि ओवरसोल्ड अगर कोई पोजीशन हो गई है तो उसे बाय करना चाहेंगे, दैट इज़ बिलो 30 RSI और 10-day EMA के वो नीचे चला जाए या एक्सटेंडेड कर दे उनको, या आप 10-day क्रॉस कर रहा हो या 50-day मूविंग एवरेज क्रॉस कर रहा हो, तो ऐसी सिचुएशन में वो बाई या सेल करना उसको प्रेफर करेंगे। या कोई स्टॉक ऑल टाइम हाई लगा रहा हो, ब्रेकआउट कर रहा हो, तो ऐसी सिचुएशन में वो उसको प्रेफर करेंगे ट्रेड करना। आई डोंट हैव अ पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स, आई हैव ट्रेड्स एंड ट्रेडिंग सिस्टम्स। उनके पास ऐसा नहीं है कि उन्हें इन्हीं स्टॉक्स को लेना है, बल्कि वो ये देखते हैं कि उन्हें ट्रेड्स मिले और उनके ट्रेडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग मिले। सो दैट्स हाउ दे ट्रेड इन द मार्केट। तो ये ट्रेडिंग टिप्स थे हमारे पास रिच ट्रेडर के लिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट लेसन्स के साथ, जो कि न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर से लेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।